चलिए आज का एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें केवल छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल आसमान है, रास्ता तो मुझे खुद ही बनाना है। चलिए, मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर और आप सबों के लिए 10 ऐसे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं संगीत विषय का, म्यूजिक का, जो सीधा का सीधा एग्जाम में आपके पेपर में जो है हूबहू छपने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें बता दें। एक जो चैनल है वो है आपका VR एजुकेशन, जिसपे आप इस क्लास को देख रहे हैं, और एक और संगीत के लिए स्पेशल चैनल है VR संगीत। लेकिन आपको बता दें VR संगीत जो है वो केवल शिक्षक भर्ती के लिए है, जिसमें एकदम शानदार टफेस्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलता है। यानी आप 9-10 जिसे हम कहते हैं TGT, या फिर आप 11-12 टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं PGT, तो TGT और PGT शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया यूनिक एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन जो है वो VR संगीत पे मिलेगा। रेगुलर मिल रहा है, 2-4-5 दिन के अंदर में ही एक वीडियो अच्छा वाला आ रहा है शानदार प्रश्न पर। अगर आप उस सीरीज को देखते हैं तो कई प्रश्न में आपके सुधार हो जाएंगे। बाकी क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिन्हें बोर्ड देना है, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हरियाणा बोर्ड वाले हैं, इसके अलावा झारखंड बोर्ड वाले हैं, नॉर्थ इंडिया में जितने भी राज्य के, उत्तराखंड बोर्ड की भी बातें हम कर रहे हैं, इन सभी में के लिए आपको VR एजुकेशन पे एकदम आपके 12th लेवल के जो क्वेश्चन है संगीत के वो भी मिलेंगे, और साथ ही साथ संगीत के साथ साथ अदर भी सब्जेक्ट बीच बीच में मिलते रहेंगे। और काफी सारे टॉप 10 MCQs अपलोड कर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका। तो आप देख सकते हैं नए वाला सीरीज भी हम लोग लेकर के आएंगे जल्द ही। तो अभी हम लोग VR एजुकेशन पे 12th क्लास में जो जिस तरह का प्रश्न आते हैं उसको देख रहे हैं। हाँ, वो अलग बातें हैं कि एक जैसे TGT में आप देखेंगे, TGT PGT में के यूपी टेट है, इसके अलावा आप EMR से बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां 4 ही ऑप्शन आते हैं, और कुछ बेसिक स्तर के प्रश्न होते हैं, ताल से, राग से, पारिभाषिक शब्दों से, संगीत के इतिहास है, घराना है, इन सबसे जो बेसिक प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी आप 12th के सीरीज को फॉलो करेंगे तो जो 20-30 प्रश्न ऐसे होते हैं, 30-40 की संख्या में भी, कि जो एकदम बेसिक होते हैं, 12th स्तर के होते हैं, 9-10 स्तर के होते हैं, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न की शुरुआत करेंगे, और आज का क्लास स्पेशल ताल के ऊपर में है। जितने भी ताल आप लोग पढ़े हैं उन सबका एक बार रैपिड रिवीजन होने वाला है भाई। टॉप 10 क्वेश्चन लिए ताल से, यूनिक प्रश्न है, तो आपको केवल सीरीज में बने रहना है और एकदम मजेदार प्रश्न जो है वो देखते रहना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो ये आपके सामने ताल का पहला प्रश्न फटाफट से देखेंगे। सवाल ये है कि एक ताल और 3 ताल में कितनी मात्राएं का अंतर होता है। बताएंगे कि एक ताल और 3 ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 6 मात्रा, 2 मात्रा, 4 है या फिर 3 है। कौन सा है भाई? 6 है होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर 3 होगा। तो प्रश्न पहले बढ़िया से देखेंगे। कह रहा है कि एक ताल, तो एक ताल कितने मात्रे की ताल होते हैं? 12 मात्रे की ताल होते हैं। आप सब जानते हो कि एक ताल कितने मात्रा के होते हैं? 12 मात्रे की ताल। और अगर 3 ताल की बात कर ले, जिसे त्रिताल भी कहते हैं, है ना, तो इसकी अगर मात्रा देखें तो 16 मात्रे हैं। तो आप बताएंगे कितने मात्रा का अंतर आ रहा है? 4 मात्रा का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपके C ऑप्शन जो है एकदम राइट है। ठीक है, तो आप चूज करते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप पहले सेलेक्ट किए थे हमारे आंसर बताने से पहले, और आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। और लास्ट में 10 क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने सेकंड नंबर का काफी शानदार प्रश्न। प्रश्न ये है भाई कि निम्न में से सबसे अधिक मात्राओं वाला कौन सा ताल है? ताल अगर सब क्लियर है तो आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। प्रश्न को आप ऊपर की कर देते हैं, हम एक बार बता देते हैं। इसमें से प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा वाला ताल आपको बताने हैं। 4 आपके ताल के नाम है जिसमें जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। क्या वो चौताल होगा, त्रिताल होगा, रूपक होगा या फिर कहरवा ताल होगा? फटाफट से जो है आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तब तक देख ले सारी चीजें आपको क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है? बिल्कुल ठीक ही दिख रहा है। ठीक है, कॉर्नर में जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है इधर साइड में, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी अगर हम चौताल की बात कर लेंगे, चौताल या 4 ताल, इसी को कहते हैं पखावज की ताल मानी जाती है ना। पखावज के लिए ज्यादा उपयुक्त ताल है। तो चौताल की बात कर लेंगे तो ये आपके जो है वो आपके 12 मात्रे की ताल होते हैं। चौताल, 4 ताल। त्रिताल जिन्हें 3 ताल कहते हैं, 16 मात्रे की ताल होते हैं। रूपक ताल की बात कर लेंगे तो 7 मात्रे। कहरवा ताल की बात कर लेंगे 8 मात्रे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मात्रा वाली ताल है।
तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो त्रिताल, जिन्हें 3 ताल 16 मात्रे की ताल होते हैं, है ना, इसी को कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सबसे पहले आप सबों को बार बार नहीं कहेंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रहे, आप भूल तो नहीं रहे हैं कि आप YouTube पे किस क्लास को देख रहे हैं, तो सीरीज को पहले लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शानदार प्रश्न लेकर के हम आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा कि निम्न में से सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है। सबसे कम मात्रा, अभी देखे सबसे ज्यादा मात्रा वाला, और अभी देखे कि अगला प्रश्न है कि सबसे कम मात्रा वाला भाई कौन सा है। तो ये लीजिए आपके सामने केवल ऑप्शन ही रखे और आप आराम से सभी ऑप्शन पे विचार करिए, है ना। जिनका ताल एकदम बढ़िया से पड़ा हुआ है मार के धुआं उड़ा दीजिए, कुछ नहीं है, और नहीं है तो एक एक चीज को यहाँ देखेंगे, कई चीज आप यहाँ पे सीखेंगे। जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं बहुत दिक्कत हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको संपर्क करना है। चाहे आपको बैच लेने की आवश्यकता होगा जिसमें एक बहुत ही कम क्लास के अंदर में सारे राग ताल पारिभाषिक शब्द संगीत की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हराना घराना सब आपका क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही कम फी में 12th क्लास के बच्चों के लिए तो 199 रुपया में हम लोग बैच दे देते हैं। और उस बैच में आपका क्लास होंगे, नोट्स होंगे, है ना, वो सारे कुछ। और अगर कहीं से बैच आप ले चुके हैं तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट केवल ले सकते हैं आप 99 रुपया दे करके, केवल 99 रुपया दे करके कुछ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे इसी में, और कुछ आपके प्रैक्टिस सेट, है ना, वो हमेशा के लिए फी होगा। तो बहुत ही कम से कम फी में हम लोग जो है यूट्यूब वाले बच्चे जो दूर दराज के गांव में एकदम रहते हैं, जिन्हें आसपास में ना तो संगीत का कोई उस तरह से, अब प्रैक्टिकल वाले दूर दूर पे ही होते हैं, 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पे एक एक संस्था होता है, और जहां थ्योरी तो एकदम नहीं होती है, और एग्जाम तो थ्योरी के बल पे ही निकलते हैं ना, चाहे वो 12th हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो। तो हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल फी, जहां पे आप एक दिन में चाट छोला जाकर के खा जाते हैं, बस उतने में आपके बोर्ड की तैयारी दुरुस्त हो जाएगी, और एक एक सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और एक दिन आपको टीचर बनना हो या जो भी कुछ करना है आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे ना। चलिए, तो नीचे नंबर मिल रहा होगा, फर्स्ट टाइम वाले बच्चे हैं, कहीं से बैच नहीं पढ़े तो आप मेरे यहाँ बैच ले सकते हैं, काफी अच्छा बैच मिलेगा। बैच नहीं लेने की आवश्यकता है तो केवल आप नोट्स ले लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन ले लेंगे, वो सब नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क करना है। बाकी यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा था, सबसे कम, तो दादरा में देखेंगे, दादरा 6 मात्रे की है, रूपक जो है वो 7 मात्रे की है, कारवा की बात कर लेंगे, धागे नती नकधीना 8 मात्रे के है, और दीप चंडी की बात कर लेंगे तो 14 मात्रे की है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो दीप चंडी है, लेकिन प्रश्न दीप चंडी ज्यादा नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सबसे कम मात्रे वाली ताल कौन है, तो रूपक ताल है, याद रखेंगे, सॉरी रूपक नहीं, दादरा है, 6 मात्रे की ताल है, ठीक है। अगली बात कर लेंगे, अगले प्रश्न के सबका बोल वगैरह क्लियर है तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बोल से भी कई बार प्रश्न आते हैं, है ना, जैसे दादरा के बोल, कहरवा के बोल, 3 ताल का बोल, ऐसे कई हैं जिसके बोल आपको ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होते हैं, एकदम शानदार प्रश्न, हल्का है, और कई बार एग्जाम में आए हैं कि 3 ताल में कितनी मात्रा होते हैं। लो भैया, 3 ताल में कितनी मात्रा होते हैं, तो 12 मात्रे होंगे, नहीं 16 मात्रे होते हैं। चाहे वो 3 ताल हो, तिलवारा ताल हो, जत ताल हो, टप्पा ताल हो, पंजाबी ताल हो, इन सभी तालों में 16 मात्रे होते हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान में आपको रखने हैं। अगली बात कर लेंगे, अगले सवाल है कि निम्न में से 8 मात्राओं वाला ताल कौन सा है। इसमें प्रश्न आपको ध्यान रखना है, हम केवल ऑप्शन करेंगे, 8 मात्राओं का वाला ताल कौन सा है। चलिए, ये आपके सामने केवल ऑप्शन रखने का प्रयास किए, ये ताल है, इसमें से अभी 8 मात्रा के ताल चुनिए। अभी कुछ देर पहले भी हम बताएं कि कहरवा ताल जो है वो आपके 8 मात्रे के ताल है, याद रखेंगे, 8 मात्रे की ताल है, धागे नती नक धीना, काफी फेमस ताल है कहरवा ताल। इसमें हम लोग बैच में आपको सारी चीजें कहानी के हिसाब से बनाए कि इस ताल बना कैसे लोग, एक जाति है, जो जाति जो है वो अपना गायन वादन करते थे, उनका एक अलग जो है वो वादन और नृत्य से जुड़ा एक क्रियाकलाप था जिसका क्या नाम था, कैसे उसका रूप बदला और वही आगे चल करके कहरवा बन गया, है ना। उनकी जाति के सारी बातें मतलब क्या करते थे, नहीं करते थे, उनका समाज में पेशा क्या है, सारी चीजें, है ना, ताकि आप बहुत ही बढ़िया से एकदम नजदीक आए और वो लगेगा कि ताल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको फिर भारी नहीं लगेगा जब जिसके बारे में बहुत चीज जानते हैं। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन उधर है तो ले चलते हैं ना। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं भाई, तो 4 ताल में विभागों की संख्या कितने होगी, अभी ऑप्शन पे पहले आते हैं, आंसर बता देंगे तो आप तुरंत मार दीजिएगा,
है ना। ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के साथ साथ तैयार कर रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब का भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहेंगे एक बार 100-200 क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे ये आज का पहला सीरीज है और 10-10 क्वेश्चन कराते कराते अगले सीरीज में 10 के बाद 11 से प्रश्न शुरू होगा, फिर जो है से कि आपका 21 या 30 से शुरू होगा, ऐसे एकदम बढ़ते चल जाएंगे। और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आपको बस 99 रुपया, 151 रुपया, मतलब अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको कम से कम में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको देंगे ताकि आप उसे प्रिंट आउट करा के और आराम से टिक कर सकते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है पहले एक बार देखिए, हम आपसे बातें करने में भूल जाते हैं। एक मिनट, कह रहा है 4 ताल में कितने विभाग होते हैं। अच्छा जी, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं देख लेते हैं। आपका 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ऑप्शन है कि 4 ताल में क्या 2 विभाग होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो 4 ताल की बात कर लेंगे तो 4 ताल, या फिर आपसे सवाल आए 1 ताल, दोनों ताल की बात कर ले रहे हैं, 4 ताल या फिर 1 ताल। ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये 12 मात्रा की ताल होते हैं। विभाग अगर कहेंगे तो प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होते हैं, तो इस लिहाज से आपके 6 विभाग हो जाएंगे। अब कहाँ है भाई, तो ये 6 ऑप्शन अगर आप चूज किए तो बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम 12th का ही प्रश्न है। तो बाकी जो है वो टीजीटी पीजीटी कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है आपको, है ना। ये आपका बेसिक स्तर पे काम करेगा और 12th के लिए तो यही रामबाण रहेगा। 1 ताल में कितने विभाग होते हैं, 1 ताल में कितने विभाग होते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि चाहे आपसे 1 ताल पूछे, चाहे आपसे 4 ताल पूछे, या फिर जिसे हम चौताल कहते हैं, तो ये दोनों की जो आपकी मात्रा है वो 12 मात्रा ही है। और दोनों के विभाग की बात कर लेंगे तो 6 विभाग होगा। प्रत्येक एक विभाग में, एक विभाग की बात करेंगे तो एक विभाग में 2-2 मात्रा है, सब में सेम है, इसीलिए इसे समपदी ताले कहते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरु। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी तालियां होती है। लो भाई, एकदम शानदार प्रश्न है। प्रश्न हम आपको बता देते हैं कि 3 ताल में प्रश्न पूछ रहा है कि 3 ताल में कितने तालियां होते हैं। तो 3 ताल में आपको डायरेक्ट याद रखाएंगे। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो कुछ चीजें आपको बीच बीच में ट्रिकली में बताएंगे ताकि आप आराम से अच्छे क्वेश्चन डील कर लेंगे। तो कह रहा है 3 ताल, ताली पूछ रहा है 3 ताल। ताल मतलब क्या होगा, ताल मतलब ताली है ना, खाली तो होगा नहीं यहाँ पे। हालांकि हर आपके ताल में खाली ताली सारे कुछ होते हैं, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आगे के निकाल देना है 3 और ये है ताल। तो इसमें ताल से ताली कर देना, तो ताली क्या होगा, 3 हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और बाकी जो जानते हैं वो अपना बोल भी लिखेंगे, धा धीन धीन धा, समझ रहे बात ना। और फिर आपका फिर धा धीन धीन धा, और फिर आपका धा तीन तीन ता, और आपका ता धीन धीन धा, ऐसे अपना बोल लिखेंगे। और अपने 16 मात्रा होते हैं और उसके 4 विभाग होंगे और सारे के बोल लिखेंगे। और फिर पता चलेगा यहाँ पे उनको कि 3 जो होता है वो ताली और 1 जो होता है वो आपके खाली होता है। 1 क्या होगा, खाली। तो अभी डायरेक्ट बता दे 3 ताल, तो 3 से 3 और ताल मतलब ताली समझना, तो 3 ताली होते हैं। अच्छा, खाली कितने होंगे, तो 1 खाली होंगे। ठीक है, अगली बातें कर लें। अगली बात करते हैं 4 ताल के प्रत्येक मात्रा, 4 ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा है। प्रश्न ये रहा जी कि 4 ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4 या फिर 5। फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा। प्रश्न एक बार और देख ले, 4 ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा है। तो 4 ताल के बताए विभाग मात्रा 12, विभाग जो होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 ताल 1 ताल, और प्रत्येक में अभी हम बताए कि कितने हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, एकदम देखो मारो, हो जाएगा गुरु 2। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो अगले सवाल ये रहा, और आज के टॉप 10 अब चला रहे हैं, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे देखेंगे, एकदम कम समय में आराम से डिस्कशन करेंगे, है ना। झप ताल में कितने विभाग होते हैं जी, बताएंगे कि ताल एक है जिस ताल का नाम है झप ताल, और आपको झप ताल के विभाग बताने हैं। तो झप ताल की बात कर लेंगे तो झप ताल का संरचना होता है, स्ट्रक्चर होगा 2 3 2 3। ठीक है, पहले विभाग में आपके 2 मात्रे, दूसरे में 3 और तीसरे में 2 और फिर आपके 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछ रहा, कितने विभाग।
तो विभाग आपके हो जाएंगे 1 2 3 4। लेकिन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, नहीं तो कहेंगे कि आपको आता नहीं है। ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल में कितने विभाग होते हैं भाई? 4 विभाग होते हैं, ठीक है, 4 विभाग होते हैं। 3 ताली इसमें भी होता है और 1 आपके खाली होता है। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन कराए। आप कहां से इस सीरीज को देख रहे हैं संगीत वाला? आप जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट का केवल नाम लिख करके हमें कमेंट करेंगे कि हम किस जिला से देख रहे हैं और सीरीज कैसा लग रहा है, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई। ये पूरे के पूरे 12th स्तर का प्रश्न है जो यूपी टीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कई ऐसे चीजों में यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। इन सब में 4 ऑप्शन आते हैं। बीपीएससी और स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार में जो एसटीईटी होता है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 12th स्तर के हूबहू देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होगा वहां पे नए दिए जाते हैं। हालांकि 12वीं का भी आप देखेंगे तो बोर्ड में भी कुछ स्तर का प्रश्न जो है अच्छे लेवल का होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब वही बेस रहता है, उसी से चीजें घुमा करके पूछेगा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और अगर बैच की आपको आवश्यकता होगी तो नीचे नंबर है, आप उस नंबर पे आप हमसे संपर्क करेंगे, डायरेक्ट हम ही से बात होगा। कोई भी सुझाव होगा हम आपको बीच बीच में सुझाव देते रहेंगे, आपके केवल हमसे बने रहेंगे। व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आपको मोटिवेट भी करने का काम करेंगे और कैसे अलग अलग एग्जाम आएंगे, कैसे किन एग्जाम में आप फाइनली शिक्षक बन सकते हैं संगीत का, है ना। और केवल थ्योरी का दम पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का भी आपको गाइडेंस करेंगे कि कहाँ कैसे आपको आसपास के क्षेत्र में सीखना चाहिए और कहाँ तक क्या सीखेंगे, कहाँ किसका ही केवल काम है ना, वो सारी चीजें। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा पहले ये हमें बताएंगे, कहां से देख रहे हैं ये बताएंगे, है ना। और बाकी हम आपके सामने 1-2 दिन बीच करके फिर से टॉप 10 क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। पहले ताल के ढेर सारा प्रश्न कराएंगे, फिर राग के ढेर सारा प्रश्न कराएंगे, ऐसे कर करके सारे यूट्यूब पे भी आपको एमसीक्यूज के रूप में कराएंगे, है ना। और थ्योरी का नोट्स बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बैच से जुड़िए। और नोट्स केवल लेना चाहते हैं, कहीं जुड़ गए हैं, कहीं हो गया है, तो आपके सामने नोट्स भी आपको अच्छा सा प्यारा सा शॉर्ट नोट्स देंगे, मतलब कम पेज में ज्यादा मटेरियल और एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।